नमस्कार दोस्तों। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा का स्तर उसकी उन्नति का स्तर माना जाना चाहिए। शिक्षा का स्तर जब उन्नत होता है तभी आर्थिक उन्नति आती है। आप हमेशा इस चीज़ को महसूस करिए कि सरकार चाहे कितनी ही कल्याणकारी योजनाएं चला ले, अगर वो शिक्षा मुफ्त में नहीं देती है तो इसका एक कारण है, इसका संकेत है कि वो 50% से अधिक प्रजा को अशिक्षित रख कर के पशुवत व्यवहार करना चाहती है। और अगर शिक्षा ही उपलब्ध करा दी जाए, मैं हमेशा सरकार से 15 साल से मैं सरकार से जब से मुझे ये समझ में आया है तब से मैं यह मांग करता हूँ कि आरक्षण चाहे नौकरियों में और सभी तरह का सभी के लिए ख़त्म कर दीजिए, लेकिन उच्च शिक्षा तक, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक आप अपनी जनता को, चाहे वो 60 साल की उम्र में पढ़े, चाहे वो 35 साल की उम्र में पढ़े, चाहे वो 15 साल की उम्र में पढ़े, चाहे आपका बच्चा, आपकी प्रजा का बच्चा 5 साल की उम्र में पढ़े, आप उसको सभी तरह की शिक्षा, सभी तरह के विद्यालय की सेवाएं उसको मुफ्त में उपलब्ध करवाएं। जब कोई डॉक्टर मुफ्त में MBBS की शिक्षा ग्रहण करेगा तब वो समाज की सेवा भी करेगा। आजकल अधिकतर अस्पतालों पर और डॉक्टरों पर लुटेरा होने का आरोप लगाया जाता है। आरोप लगाने वाले ये भी नहीं सोचते हैं कि 2-2 करोड़ में एक डॉक्टर पैदा हो रहा है। चाइना और रूस में 15 से 20 लाख में एक पैकेज में आपको, आपके बच्चे को MBBS की डिग्री मिल जाती है और वहाँ से यहाँ पढ़ के आने में कोई बुराई नहीं है यदि वहाँ बच्चा पढ़ाई करता है। सिलेबस लगभग सभी जगह सेम है। अगर बच्चा वहाँ रह के अच्छी मेहनत से पढ़ाई करता है जैसे हिंदुस्तान में करता है उसी तरीके से, तो यहाँ आकर के वो MCI का जो परीक्षा होती है उसको आराम से पास कर सकता है। इसलिए अपने बच्चों का और अपना ये भय निकाल दीजिए कि रूस में और चाइना में पढ़ा हुआ बच्चा भारत में आकर के यहाँ परीक्षा पास नहीं कर सकता है। रूस में क्या है, क्लबिंग ज़्यादा है, वहाँ विद्यार्थियों के लिए क्लबिंग ज़्यादा है, छूट ज़्यादा है, स्वतंत्रता ज़्यादा है। वहाँ सामाजिक माहौल ऐसा है कि वहाँ डांस, गाना, वेश्यावृत्ति में लोग ज़्यादा प्रवृत्त रहते हैं। चाइना में ऐसा माहौल नहीं है। लेकिन यहाँ से जो बच्चा पढ़ने के लिए रूस में या चाइना में जाए तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, मौज मस्ती के लिए नहीं आया हूँ। इस तरह से आपका 1 करोड़ का काम जो है वहाँ 20 लाख में हो जाता है। भारत में तो 50-50, 60-60 हज़ार की सिर्फ डोनेशन जाती है, 70-70 हज़ार की डोनेशन जाती है। आप बताइए, अगर 50-50 लाख की डोनेशन जा रही है, आप जब इतनी बड़ी डोनेशन लेंगे तो बच्चा मेहनत आपका कैसे करेगा, कैसे समाज की सेवा करेगा। इसलिए भारतीय लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को रूस और चाइना में MBBS करने के लिए भेजिए। वहाँ से MBBS और कोई भी अन्य टेक्निकल कोर्स करके आएगा तो भारत में उसके लिए अच्छे मार्क खुले हुए मिलेंगे। और भारत में जितने भी विद्यालय हैं उनके सरकारी विद्यालयों के रूप में संचालित करने के लिए उन्हें सरकारी व्यवस्था में समाहित करना चाहिए। शिक्षा में निजीकरण एक बहुत बड़ी गलती है। शिक्षा व्यापार बन गई है। हर आदमी अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा के लिए खर्च कर रहा है, अपने बच्चों पे खर्च कर रहा है निजी स्कूलों में, क्योंकि सरकारी विद्यालयों की हालत ठीक नहीं है और बड़े क्लासों में जाकर के आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। दोनों ही बातें हैं। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है, आप चाहे सभी प्रकार के आरक्षण ख़त्म कर दें, लेकिन भारत के सभी लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी कोई भी हैं, आप उनको बिना आरक्षण के, बिना फीस के आप शिक्षा मुफ्त में दीजिए। चाहे वो शिक्षा MBBS की है, चाहे वो शिक्षा BTech की है। नमस्कार।